हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। और यहाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं सुबह बज रहे थे, मतलब 8 सवा 8 बजे का टाइम हो रहा था। और यहाँ देखिए अभी तो धूप है फ़िलहाल, लेकिन ना दिन में बारिश होने के चांस हो रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ देखो कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह हरा देखना। तो ये मैं दिखा रही थी आपको। और बादल देखो ऊपर छत में, मतलब आसमान में बादल हैं। और यहाँ पर ये जा रहे थे ऑफिस, तैयार हो रहे थे, बिल्कुल रेडी होने वाले हो गए थे। तो इन्होंने नाश्ता वाश्ता कर लिया था। तो ये तैयार होके जा रहे थे ऑफिस, क्योंकि इनका टाइम हो गया था ऑफिस जाने का। ये देखिए इन्होंने अपनी गाड़ी बाहर निकाल ली है। और अंशिका भी सो के उठी नहीं है, वो अभी बाद में ही उठती है जब ये चले जाते हैं। ये प्यार व्यार करके चाहते हैं उसको, तब उठती है। उसके बाद वो आराम से तब ब्रश वगैरह करती है वो। तो बस ये चले गए हैं। अब मैं नाश्ता नुश्ता बनाऊँगी। तो मैंने नाश्ता तो रेडी कर दिया था और मैं अंशिका को उठा रही थी। देखो तो ये अंशिका उठ चुकी थी। तो ये मंदिर में आके इसने वही मतलब माथा टेका मंदिर में आके। और ये मम्मी लेटी हुई थी इसके साथ, मस्ती करती है ऐसी थोड़ी देर बैठ के। ये सबको राधे राधे करती है, अच्छे मतलब अच्छा काम करती है। और देखिए ये बारिश स्टार्ट हो गई है। मुझे लग ही रहा था बारिश होएगी। और देखो पूरी मतलब तेज़ हुई थी बारिश, उसके बाद थोड़ा धीरे हो गई थी। तो अच्छा लगता है बारिश के बाद ना, मतलब हरियाली देखो ना, एक अलग ही सुंदर, मतलब एक नेचुरल सुंदरता जिसको बोलते हैं ना, नेचुरल ब्यूटी, वो हो जाती है पूरी, मतलब हरा हरा देख के। ये देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो अच्छा लगता है, मौसम में भी थोड़ा राहत है, इतनी गर्मी हो रही थी ज़्यादा। तो गाइस मैंने सारे काम वाम कर लिया है अपने, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो गया है। अब खाना बन रहा है। और मम्मी बना रही है अरबी के जो पत्ते होते हैं ना, उसका साग बना रही है मम्मी, क्योंकि मन कर रहा था ऐसी चीज़ें खाने का, कुछ अलग सा। और बाहर देखो बारिश हो रही है, पूरा मौसम ख़राब है, बादल भी हो रहे हैं। तो बारिश हो रही है, मैं आई हूँ छत पे ही। तो मैंने लगा रखी है मशीन, कपड़े धो रही थी मैं। और आज ना मन कुछ उदास सा है, तो मैं आपको बताऊँगी कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे अजीब सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मन भी ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और मन नहीं कर रहा था आज वीडियो बनाने का, कुछ भी करने का। तो आज का दिन और कल का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। तो बस अभी मशीन लगा रखी है, कपड़े वपड़े धो रही हूँ। अंशिका वगैरह सब नहा गई है। और मैं अभी नहाई नहीं हूँ, नहाऊँगी उसके बाद फिर खाना वाना खाएँगे। तो आप बताइए आप सब कैसे हैं। मैं आपसे मिली भी नहीं हूँ सुबह से, तो मैं सोचा चलो आपसे थोड़ी बात कर लेती हूँ। और मौसम आज बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत ज़्यादा, इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी कि बस क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो थोड़ी सी राहत मिल गई है हम लोगों को। ये देखिए पानी पानी हो रहा है हर जगह, देखो। और यह पीछे का कुछ इस तरह से। तो चलती हूँ, तेज़ बारिश हो गई है और कपड़े धो लेती हूँ पहले मैं सारे, उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलूँगी और आपको सारी बात बताऊँगी, क्या बात है, जो भी रीज़न है सब बताऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे। तो देख लीजिए मैंने लगा रखी थी यहाँ मशीन, तो लास्ट कपड़े ही थे, तो वो सारे धुल जाएंगे। और मौसम भी ख़राब है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अंदर ही कपड़े फैला दूँगी पोर्च में। अंशु क्या कर लो, मुँह क्यों ढक रखा, ये मुँह क्यों ढक रखा, हटाओ उसे, हटा 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 हटा, गंदा। नहा गया तो ना, नींद आ रही है आपको। तो यहाँ देखो अंशिका को शैतानियाँ कर रही है नहा के। अब ये मत लगाया करो चुस्ती, अब बड़े होगी है, ठीक है। सोने के लिए तैयारी कर रही है, सोएगी ये, तो चलो सोने देते हैं। तो मैं नीचे आ गई थी और यहाँ देखिए साग बन रहा है। और बहुत टेस्टी होता है ये खाने में, अरबी के पत्तों का साग होता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ना मतलब काफ़ी टाइम से खाया भी नहीं था। हमारे ये अरबी के पत्ते ना बगीचे में ही हो रहे थे, तो मैंने वहीं से पत्ते निकाल लिए थे और मन भी अच्छा हो जाएगा, थोड़ा नया सा मिल जाएगा खाने को, हरा हरा। तो यहाँ मम्मी थोड़े बहुत बर्तन साफ़ कर रही थी, जो मतलब जूठे वगैरह हो जाते हैं। और यहाँ देखिए बिल्कुल अभी बारिश रुक चुकी है और मौसम देखो कैसा हो रहा था, क्योंकि बारिश ना होएगी, मतलब ये ना शाम तक बारिश रहेगी, क्योंकि आज मौसम बिल्कुल ही मतलब अंधेरा वाला है, बादल ही बादल हैं ऊपर। और यहाँ देखो छोटी सी गिलहरी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो रोटी खा रही है। यहाँ पर ना कुछ भी मतलब रोटी वगैरह चावल वगैरह बचते हैं ना, तो हम यहाँ डाल देते हैं। तो ये देखिए गिलहरी कैसे खा रही है, तो खा लेते हैं पंछी, ये देखो कितने प्यार से खा रही है। और ना 2-3 गिलहरी थी यहाँ पर और लड़ाई कर रही थी कि वो एक बोल रही मैं खाऊंगी, एक सोच रही होगी मैं खाऊंगी। तो सब चली गई थी, बस एक यही बची थी खा रही थी। और ये देखो दोबारा आ गई है खाने के लिए। वो जैसे हम आगे जाते हैं ना तो वो डर जाती है, भाग जाती है, लेकिन वो दोबारा खाने आ गई है। तो पंछी वगैरह यहाँ पर है, पेड़ है ऊपर, तो आ ही जाते हैं खाने के लिए। तो पानी वगैरह और खाने पीने का रख देते हैं हम यहाँ पर।
और देखिए मैंने लगा दिया है अपने लिए थाली, और ये मम्मी की थाली है। तो आ जाइए आप भी खाना खा लीजिए, बहुत टेस्टी बना है, क्योंकि मुझे पता है ये साग बहुत टेस्टी होता है। तो आप भी खा सकते हैं, आ जाइए। ले लिया है अपने लिए खाना, और ये मम्मी का खाना है। तो आ जाइए आप भी खाना खा लीजिए। और टाइम भी हो गया है, मेरे ख्याल से 1:30 बज रहे हैं, तो खाना खाने का टाइम हो ही गया है। और खाना खाने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो हेलो गाइस, मैंने खाना वाना खा लिया है, अंशिका को भी खिला दिया था। पर अंशिका को मैंने भी सुलाने के लिए उसे बेड पे लिटा दिया। मतलब सो जाके, वो सो ही नहीं रही थी, बीबी नहीं सो रही है। मतलब मैंने उसे डांटा इतना, तब जाके वो लेटी है। तो आप बताइए, आप लोगों ने खाना वाना खा लिया होगा। तो मैंने तो अभी खाना खा लिया है, जस्ट अभी खाया है थोड़ा सा। और मम्मी ने बनाई थी अरबी के पत्ते की मतलब साग जो होता है अरबी के पत्ते का, वो बनाया था। तो वो मैंने खा लिया, और मुझे बहुत टेस्टी लगता है वो साग। और ना मतलब उसका ना मतलब एक अलग सा वो हो जाता है ना, क्योंकि इस दाल सब्ज़ी वगैरह ये सब चीज़ खा के हम मतलब बोर हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कुछ साग वाग मिल जाए, और मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने वो खाया चावल के साथ। तो सबको अच्छा लगता है हमारे यहाँ पर। और मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी, तो समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह से कहूँ और क्या कहूँ। पर कहना तो पड़ेगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा। आज की जो तारीख है ना, वो मेरे लिए सबसे बेकार तारीख है, आज की और कल की। क्योंकि ये तारीख ना कभी भी नहीं भूल सकते हम, कभी भी नहीं, चाह के भी हम इस चीज़ को नहीं भूल सकते बिल्कुल भी। ये मतलब एक, जब तक हम मतलब ज़िंदा है ना, तब तक ये हमें ना मतलब तारीख याद रहेंगी। और इस तारीख में मतलब बहुत कुछ ऐसा हो गया था हमारे से, बहुत चीज़ें मिस हो गई है। और एक सबसे बड़ी चीज़ हमारी आज की तारीख में मिस हो गई, जिसका हम मतलब बहुत याद आती है, बहुत याद करते हैं उस चीज़ को हम। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस टाइम तक, अभी मेरे ख्याल से टाइम ज़्यादा नहीं हुआ होगा, 2 बजे होंगे, 2 ढाई। लेकिन अभी तक तो वो चीज़ ठीक थी। और 4 बजे के आसपास, 4-5 बजे कह नहीं सकते हम, तो कोई फिक्स डेट नहीं कह सकती। फिक्स तारीख मतलब फिक्स डेट तो कह रही हूँ, फिक्स तारीख मतलब टाइम नहीं कह सकती कि हाँ ये टाइम बिल्कुल फिक्स है। तो बहुत एक चीज़ मिस हो गई थी हमसे 4 बजे के बाद। आज की डेट 26 जून बहुत बड़ी चीज़ थी। एक जैसे बोलते हैं ना, मतलब क्या, कुछ वर्ड नहीं है मेरे पास, वो मिस हो गई हमसे। और वो चीज़ थी मेरा भाई। आज शाम को मेरा भाई एक्सपायर हो गया था। मैं बता नहीं सकती आपको, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं किस तरह से बताऊं और क्या बताऊं। 4 साल हो गए उसे आज पूरे, तो वो हमारे बीच में नहीं रहा। मतलब वो 4 बजे के बाद आज ऑफिस का काम करते करते, पता नहीं क्या हुआ, नहीं पता, एक्सपायर हो गया। यानी लॉकडाउन के टाइम की बात है, 2020। तो लॉकडाउन लगा हुआ था, और भाई का काम, तब तो सभी लोगों के काम घर में थे, ऑफिस के काफ़ी ऑफिस मतलब बंद हो गए थे, तो घर में ही मतलब वर्क वगैरह देने लगे थे ऑफिस वाले। तो ऐसे ही मेरे भाई के साथ हुआ था, उसको भी वर्क दे दिया था घर में ही करने के लिए, कि लॉकडाउन लगा हुआ है, तब तक ऑफिस का काम सारा घर में ही करना है। तो वो घर में ही करता था ऑफिस का काम। वो इतना डरता था कि वो ऑफिस का काम क्या, मतलब वो बाहर तक नहीं निकलता था। उसे शेविंग करनी थी ना, वो तब भी बाहर नहीं जाता था, कुछ भी लाना हो तो बाहर निकलता ही नहीं था, वो इतना डरता था कोरोना से। बहुत ज़्यादा मतलब वो होता था, जरा सा गया भी बाहर तो एकदम नहाना, आके सैनिटाइज़ करना हाथ को, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो था उस चीज़ पे। लेकिन बस ऐसा कुछ हो गया जो मैं बता नहीं पाऊँगी आपको, जिस वजह से वो एक्सपायर हो गया आज के दिन में। सोच के भी मतलब एकदम ऐसा लगता है कि क्या निकल गया हमारे यहाँ से। और ये दिन ना कभी नहीं भूल पाएंगे हम, कभी भी नहीं भूल पाएंगे, चाह के भी नहीं भूल पाएंगे। हम बचपन से कितना खेलते थे, साथ में लड़ते थे, और वो मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब दीदी दीदी करके आके पीछे लगा रहता था। उसे मार्केट तक जाना होता था ना, तो वो मेरे साथ जाता था। बड़ा तक में भी, अभी कॉलेज भी जाता था ना, तो वो मेरे साथ मुझे बोलता था, दीदी मार्केट चल मेरे साथ, मुझे ये लाना है, दीदी वहाँ चलते हैं, घूमने चलते हैं, कुछ भी करते हैं तो मेरे साथ। और बचपन से हम एक ऐसे खेलते थे, और मैंने भी उसकी इतनी केयर करी थी बचपन से अब तक। ऐसे पाला जैसे मैं अंशिका को पालती हूँ ना, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि हाँ मतलब कभी कभी ना अंशिका मतलब ऐसे लगती है जैसे मैं अपने भाई को पाल रही हूँ। उसमें भी उसका वो लगता है मुझे कि हाँ मैंने इस तरह से ही किया था, और साथ में पले बड़े हुए, खेले। और पता नहीं ऐसा कुछ अचानक हो गया जिस वजह से वो
चला गया हमको छोड़कर। बहुत रोते हैं हम लोग, घर वाले भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और आज मेरा वीडियो बनाने का कोई भी रीज़न नहीं था, कोई मकसद ही नहीं था वीडियो बनाऊँ आज मैं, लेकिन मुझे बताना था ये सब चीज़ें। बहुत याद भी आ रही थी सुबह से भाई की। हम मम्मी और मैं बात करते हैं ना, जैसे कभी अकेले हो तो बात करते हैं, या अकेले मैं रहती हूँ लेटती हूँ ना, तब भी उसकी बहुत याद आती है। कहाँ चला गया सब मैं छोड़ के। इतना सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था घर में, बस अचानक से किसी वजह से, और वजह भी कुछ अपनी घर की नहीं थी, बाहर की कोई वजह थी। और बोलते हैं ना कि भड़काने वाले ना अपने ही होते हैं, कोई बाहर वाला नहीं होता कि कोई बाहर वाला भड़काए, कोई नहीं। बाहर वाले को किसी से कोई मतलब ही नहीं होता। जो भी करते हैं ना अपने परिवार वाले रिश्तेदार ही करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई खुश रहे, किसी के घर में कोई खुशी हो ना वो देख नहीं सकते। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था, मेरे भाई के साथ। उसको भी भड़काना स्टार्ट कर दिया था हमारे परिवार वालों ने, बहुत भड़काया, हमारे खिलाफ़ कर दिया था। इस तरह से कर दिया था कि वो हमें मतलब देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। इस तरह से कर दिया था हमारे परिवार वालों ने। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन टाइम आएगा तो मैं ज़रूर नाम लूँगी। उन्होंने मेरे भाई को बहुत ज़्यादा हमारे खिलाफ़ कर दिया था, काफ़ी चीज़ों से सिखा के उसका मेंटली दिमाग वो कर दिया था, बिल्कुल उसको मतलब डिप्रेशन में कर दिया था कि इस तरह से कि हमसे वो बिल्कुल नफ़रत करने लग गया था। पता नहीं किस वजह से, ज़मीन के चक्कर से हो गया, या मतलब नहीं कह सकती मैं, ज़मीन के चक्कर है, पैसे के चक्कर है, क्या है प्रॉपर्टी का मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन वो भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे, ऐसा होता ही है, क्योंकि सब कुछ देखता है भगवान ऊपर वाला, और वो देख रहा है। और जहाँ भी होगा, जो भी होगा, भगवान सब देखेगा और सबका हिसाब लेगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि भगवान, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम करना भी नहीं चाहते हैं किसी का बुरा, बस भगवान देखेगा जो देखेगा। जिन्होंने मेरे भाई को हमारे खिलाफ़ कर दिया, हमसे छीन लिया ना, उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। तो भगवान ना कभी मतलब किसी को ना निराश नहीं करता। भगवान सब कुछ देखता है, कौन क्या कर रहा है किसके लिए, वो सब कुछ देखता है। तो मेरा एक ही भाई था, ना कोई मेरी बहन है ना कोई मेरा भाई है, और एक ही भाई था, वो भी चला गया। अब सारी जिम्मेदारी मेरे पे है, मम्मी पापा की सब कुछ देखना है। वो भी बीमार रहते हैं मम्मी पापा, तो ये सब चीज़ें मुझे ही देखनी है, और मैं देखती भी हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, बस बहुत याद आती है उसकी। और आने वाले टाइम पे मैं अकेले ही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, और अब तो आदत भी पड़ गई है। अब मैं बाहर वालों को या रिश्तेदारों को चाहती भी नहीं हूँ कि वो मेरे साथ हो। मुझे अच्छा लगता है अकेले रहना। कोई रिश्तेदार अपना नहीं होता, सब ऐसे ही होते हैं, टाइम पास। वो यही सोचते हैं टाइम पास कर लो बस, जहाँ से मिल जाए वो अच्छा है, नहीं मिले बस, होता ही ऐसा कुछ है। जब अपना भाई नहीं रहा तो और मैं किससे उम्मीद कर लूँगी। किसी से कुछ उम्मीद नहीं कर सकती, और ना ही मैं किसी से कोई उम्मीद करती हूँ। मुझे एक पैसे की उम्मीद नहीं है किसी से, एक पैसे की नहीं करती मैं उम्मीद। जो करना है खुद करना है, अपने दम पे करना है, बस इतना ही है। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो करना है खुद करना है बस। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, ना परिवार वालों से ना रिश्तेदारों से, क्योंकि मैंने सबको देख लिया है, सब कौन कैसा है। मैंने एक एक इंसान को देख लिया है कि कौन कैसा है। बुरे वक्त पे ना साथ छोड़ देते हैं, और कहीं हम पे मतलब अच्छा वक्त आता है ना, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, हमारे पे पैसा होता है तो सब आ जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं, बुरे वक्त पे हमारा साथ किसी ने नहीं दिया, और अब सोचते हैं कि हाँ अब हम जाएँ, हाँ इनसे मिलें, तो वो नहीं हो सकता। अब नहीं मिलना हमें किसी से भी, बिल्कुल भी नहीं मिलना। और जब तक पापा हैं उनकी मर्ज़ी है, उसके बाद मुझे किसी से कुछ नहीं मिलना, मुझे किसी से कुछ भी नहीं रखना, 1% कुछ भी नहीं रखना। मैं अकेले ही बहुत हूँ, और भगवान है मेरे साथ, तो मुझे किसी का कुछ नहीं लेना। और मैं यही चाहती हूँ, बस भगवान मेरे साथ रहें, सच्चे दिल से ही बोल रही हूँ। मुझे और किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान की ज़रूरत है, बस वो मेरे साथ रहें। और मैं भगवान को ही राखी बांधती हूँ। जब भी रक्षाबंधन आता है ना, तो मैं बस भगवान को राखी बांध देती हूँ। और एक मेरा रॉकी था, डॉगी मेरा, तो मैं उसको राखी बांधती थी। अब वो भी मेरे साथ हमारे बीच में नहीं है। 11 मई को वो भी एक्सपायर हो गया था। तो भाई की निशानी थी, वही लाया था उसको, तो उसकी निशानी थी वो। हमने इतने सालों से उसे पाला, वो 10 साल पूरे हो जाते उसे दिसंबर में, 26 दिसंबर को लाए थे हम। 10 साल पूरे हो जाते रॉकी को, लेकिन वो पहले ही चला गया।
भाई की लास्ट निशानी थी, वो भी चली गई। तो बस मैंने अपने भाई को राखी बांध दी या रॉकी को राखी बांध दी। अब मुझे किसी को कुछ नहीं बांधना राखी वाखी, मैं अकेले ही ठीक हूँ, खुश हूँ। खुश तो क्या हूँ, मतलब जो भी हूँ अकेले ही ठीक हूँ। पर यह है कि भाई मेरे साथ है, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि मुझे सपने में भी आ जाता है वो। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो हमारे बीच में है, मेरे साथ है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से, यही बात थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। और वजह मैं नहीं बता सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं वजह नहीं बता सकती क्यों, क्या हुआ था ऐसा, क्यों हुआ था। बस था कोई बाहर का, कुछ हुआ था उसके साथ ऐसा। और इतना तो मैंने बता दिया है कि उसके दिमाग में जो डिप्रेशन था ना, वो परिवार वालों ने ही करा था हमारे, उन्होंने ही भड़काया था उसको, काफ़ी कुछ बता के, काफ़ी कुछ करके। तो बस वो यही चाहते थे वो चला जाए, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह हमारे हाथ में आ जाए, शायद यही कुछ होगा मैटर। और प्रॉपर्टी क्या है, सब धरी रह जाती है, कोई कित लेके नहीं जाता है, ना वो ले गया ना हम ले जाएंगे, और ना जो चाहते हैं ना वो भी नहीं ले जाएंगे, वो भी घर में ही रह जाएगी, धरती पे ही। क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत बुरी चीज़ें होती हैं, इसकी तो बिल्कुल भी मोह माया नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती प्रॉपर्टी की मोह माया, मुझे 1% की भी नहीं थी, किसी भी चीज़ का मुझे कोई लालच नहीं है। बस ये है कि रहने के लिए छोटा सा घर हो, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, यही काम आती है, यही साथ चलती है जब तक हम जिंदा हैं तब तक। बाकी वो भी रह जाती है ऐसी। अब रॉकी गया, भाई गया, क्या लेके गए, कुछ लेके गए, कुछ भी नहीं लेके गए। वो सिर्फ अच्छी बातें, यही विचार लेके गए होंगे कि लोग इनको याद करें कि हाँ वो अच्छा था इंसान। अगर कोई चला जाता है ना तो यही रहता है कि हाँ वो इंसान अच्छा था, यही होता है। यही चीज़ें रह भी जाती है, अच्छा ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और मतलब इतनी गर्मी भी हो रही है कि ठंडा पानी पी रही हो तो ठीक भी नहीं हो रहा है गला। खैर कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही बता रही थी कि आज का दिन मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और कल का भी नहीं अच्छा है, क्योंकि आज शाम को ही वो एक्सपायर हुआ था। और हमें पता चला था, मैं बताऊँ, हमें पता चला था अगले दिन 27 तारीख को सुबह। तो इसलिए 2 दिन मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। कोई मन नहीं है मेरा किसी चीज़ में भी, कुछ भी काम करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ये बात हुई थी हमारी। और अब ना मतलब वो 26-27 साल का था उस टाइम जब वो एक्सपायर हुआ था, तो शायद अब तक तो उसकी शादी भी हो जाती है। अगर वो रहता तो कितना अच्छा लगता ना कि हाँ मेरे घर में भाभी आती मेरी, मतलब काफ़ी सपने देख लिए थे हमने उसकी शादी के लिए। मतलब अच्छा लगता था कि हाँ उसकी शादी होगी तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मतलब काफ़ी ख्वाब थे हमारे, वो सब कुछ अधूरे रह गए। कुछ कह नहीं सकते ना, टाइम का कौन कहाँ कब चला जाए किसी का कुछ पता नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आपको यही बताना चाह रही थी मैं अपने भाई के बारे में कि वो हमारे बीच में नहीं है। बस यही है सच्चाई। और कुछ बातें हैं जो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ धीरे धीरे जैसा होगा, अगर अच्छा कुछ हुआ तो मैं बताऊँगी आपको ज़रूर। और मैंने उसकी रील बनाई है, आप लोग ज़रूर देखना। मैंने अपने भाई के साथ रील बनाई है, उसकी रील डाली है मैंने, और ये ब्लॉग भी डालूँगी। तो प्लीज़ आप देखना और कमेंट करना, मेरे भाई के लिए दुआ करना कि वो जहाँ भी हो ना खुश रहे बस, और उससे उसकी आत्मा को शांति देना भगवान, बस मैं यही चाहूँगी। और हाँ एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं आपको, अगर आप देखना चाहें तो मैं मतलब अपने भाई की फ़ोटो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो मैं अपने भाई की फ़ोटो आपको दिखाऊंगी, ज़रूर देख लेना लास्ट तक वीडियो को। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें हैं ऐसी कुछ मैं बताना भी चाहती हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं आ रहा है, मतलब मैसेज या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लग रही है मुझे कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ। लेकिन हाँ धीरे धीरे मैं सब कुछ बताऊँगी आपको। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, और अच्छे अच्छे कमेंट करना प्लीज़, क्योंकि मतलब बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए। तो मैं अपने भाई की फ़ोटो आपको दिखा रही हूँ, तो देख लीजिए। मैं शेयर कर रही हूँ अपने भाई की फ़ोटो। ये छोटे में बचपन में ये फ़ोटो ऐसी थी, और ये देखिए बड़ा हो गया था। भाई को गिटार का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो वो देखो गिटार बजा रहा है। और मॉडलिंग का भी शौक़ था, तो उसने कॉलेज में मॉडलिंग की थी, तो वो उसकी फ़ोटो है। यहाँ हम गए थे सहस्त्रधारा, तो भाई ना बहुत खुश हो रखा था, तो उसकी मैंने फ़ोटो ले ली थी। और यहाँ वो घूमने गया था किसी के घर अपने दोस्त के, तो वो ये। तो मैं करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपको अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।